इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं अभिषेक पांडे इन खबर के माध्यम से लेकर आया हूं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित किया है। ये बात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बल के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट कर कही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड से पर्चा भरा। इसके बाद उन्होंने रोड शो भी किया। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। प्रियंका ने कहा कि मेरी नज़र में राहुल सबसे साहसी हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्रीय बैठक की ओर से रेपो रेट में 25 बेस पॉइंट की कटौती की गई है। इसी के साथ अब रेपो रेट में 6.25% से घटकर 6% हो गया है। रिजर्व बैंक ने साथ ही 2019-20 के लिए जीडीपी अनुभव को 0.2% घटा दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के जवानों को निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। 2 अन्य घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार को जब राहुल वायनाड पहुंचे तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि कांग्रेस राहुल के कार्यक्रम के दौरान IUMSL के हरे झंडों से बचना चाहती थी। कांग्रेस गुजरात के पाटीदार आंदोलन के मुखिया और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने मेहसाणा दंगे मामले में उन्हें मिली सजा पर रोक लगाने के संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। ऐसे में हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ पाना असंभव लग रहा है। आर्थिक संकट से गुजर रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम BSNL के करीब 54,000 कर्मी अपनी नौकरी खो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी बोर्ड के कुछ प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया है। ये बात एक मीडिया रिपोर्ट में कही गई है। शराब कारोबारी विजय माल्या को कभी रईसों और ऐशो आराम की जिंदगी में जिया करता हुआ देखा जाता था। अब दिवालिया हो चुके हैं और वह जीवन पायन के लिए अपनी पत्नी, पार्टनर, निजी सहायक, परिचय कारोबारियों और अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ रहा है। बुधवार को उसने ब्रिटेन की अदालत में अपनी बदहाली जिंदगी का दास्तां सुनाई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने बुधवार को यह दावा किया है कि पाकिस्तान पर मूल ऋण इतना अधिक हो चुका है कि वह दिवालिया होने के कगार पर है। उमर ने यह बात इस्लामाबाद के सोशल मीडिया के साथ देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में सवाल जवाब के विशेष सत्र में कही। भारी बहुजन महासंघ BBM के अध्यक्ष और भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने गुरुवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यवतमाल में एक रैली को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने चुनाव आयोग को पक्षपातपूर्ण बताया। मार्च में जबरदस्त डिस्काउंट का सफर अप्रैल में भी जारी है। गिरती सेल को थामने के लिए ऑटो कंपनियां अप्रैल में भी डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। हालांकि पिछले 3 महीने मुकाबले अप्रैल में कंपनियां कम डिस्काउंट दे रही हैं। मारुति सुजुकी अपनी कारों पर 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। 23 जनवरी को लॉन्च हुई टाटा हैरियर ने बिक्री के मामले में जीप कंपास, महिंद्रा SUV 500, निसान किक्स और मारुति S क्रॉस को पछाड़ दिया है। पिछले महीने मार्च में टाटा हैरियर की 2400 से ज़्यादा यूनिट्स बिक्री हुई है। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi का भारत में बिकने वाला सबसे सस्ता Redmi Go 4 अप्रैल से 6 अप्रैल 2019 तक कभी भी खरीदा जा सकता है। दरअसल 6 से 4 अप्रैल के बीच MI फैन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान Redmi Go को बिना फ्लैश सेल के खरीदा जा सकता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए माई गैलेक्सी ऐप पर कोरियन पॉप गाने और कोरियन ड्रामा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ऐसे में सैमसंग के ग्राहकों को माई गैलेक्सी ऐप में अब जल्द ही हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ कोरियन कंटेंट भी मिलेगा। टेक्नो इंडिया ने भारत में अब तक सबसे सस्ता 3 रियर कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। टेक्नो कैमन i4 लॉन्च कर दिया है। टेक्नो इस फ़ोन के 3 रियर कैमरे के साथ है, जिनमें एक वाइड एंगल भी है। उच्चतम न्यायालय 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक PM नरेंद्र मोदी पर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते जॉन अब्राहम का विवेक ओबरॉय से मुकाबला टल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक PM नरेंद्र मोदी की रिलीज एक हफ्ते टलने की खबर सामने आ रही है। जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर के भाव न सिर्फ सट्टा बजाने बढ़ गए हैं, बल्कि फिल्म वितरण दर्शकों को भी इस फिल्म का कारोबार कर 50 करोड़ से ऊपर रहने की उम्मीद दिखाई है। मीटू अभियान के तहत कई महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी दुनिया के सामने बयां की।
वहीं अब बात सामने आ रही है दंगल गर्ल फातिमा सना शेख की। जी हां, फातिमा सना शेख ने बीते दिनों खुलासा किया कि उनका भी यौन शोषण हुआ। हालांकि इस मुद्दे पर वो बात करने से बचती रही। RRR की शूटिंग अगले 3 हफ्ते के लिए रोक दी गई है। इसके पीछे वजह है कि रामचरण शूटिंग के समय सुपरस्टार रामचरण तेजा के पैर की एड़ी में गहरी चोट लग गई है, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें तकरीबन 3 हफ्ते तक काम न करने की सलाह दी है। अमिताभ बच्चन फिलहाल एक तमिल फिल्म उरियानाथ मनिथन के शूटिंग में व्यस्त हैं। बीते दिनों शूटिंग सेट से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इस तस्वीरों में बिग बी का लुक सामने आया था। अब खबर है कि फिल्म में उनके साथ साउथ फिल्मों की अभिनेत्री राम्या कृष्णन नजर आएंगी। यह जोड़ी 20 साल बाद फिर से एक साथ काम करेगी। इससे पहले इस सुपरहिट जोड़ी को बड़े मियाँ और छोटे मियाँ में एक साथ देखा गया था। अगर आपको खबरें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।